हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट डे है और मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं बैठी थी और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और मैं ना कहीं गई थी, मतलब सगाई थी रिश्ता, तो वहीं पर मैं गई थी और आप लोगों के साथ में कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि एकदम से पता नहीं था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में हम लोग गए। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने इयररिंग्स चेंज किए हैं। तो जी हाँ, इयररिंग्स में चेंज करके गई थी और साड़ी वगैरह भी मैंने डाली थी, लेकिन चेंज कर लिया है सब कुछ। इयररिंग्स मैंने इसलिए नहीं निकाले, हमारे कान में आ नहीं रहे थे, हमें ना बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा पहने रहते हैं, तो पहने रहते हैं थोड़े दिन, ताकि कान का ना जो वो होता है, रिंग होता है, छेद होता है, तो वो चौड़ा हो जाएगा रिंग कान में। तो और अभी ना बच्चे गए हैं दीदी के यहाँ पर और अभी मुझे करनी है पूजा। मैंने अभी पूजा भी नहीं की है, मैं ना थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि होता है ना जब कहीं जाते हैं ना तो थकान हो जाती है, ऑलरेडी थकान हो ही जाती है, तो हमें थकान हो रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना मैं लेट लेती हूँ। और ऐसा लग रहा है फेस जैसे कि मैं सोकर उठी हूँ, तो जी नहीं, मैं सोकर नहीं उठी हूँ, मैं ना लेटी हुई थी। और अभी बनानी है मुझे चाय। कल भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो आज क्यों नहीं मैं पूरा कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ क्योंकि पूजा करनी भी बहुत ज़रूरी है, देखिए। और तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं पूजा। और ये नीचे बैठे हैं ऑफिस में और इनके लिए मुझे भी चाय बनानी है, अपने लिए भी बनानी है, चाय बनाऊंगी। और दीदी ने तो मुझे भी बोला था कि तू भी यहीं पर आ जा, बट मैं नहीं गई हूँ क्योंकि दे होता है ना, फिर इन ये अकेले रहेंगे और फिर चाय भी बनानी हो रही है, घर पर है तो थोड़ा सा ना वो चीज़ देखना पड़ता है। तो पूजा कर लेती हूँ, है ना, बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पहले कर लेते हैं जी, पूजा वगैरह मैंने कर ली है और मैंने इनको कॉल कर रही थी, इनसे पूछ रही थी कि हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर चाय की पत्ती हो गई थी ख़त्म, तो मैं ये वाली चाय पीने लगी हूँ आजकल, ये वाली टाटा प्रीमियम। तो इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पहले मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन एक दो बार से क्या हुआ ना, ये धोखे में लेके आ जाती थी, तो और इससे ना चाय में कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि हाँ भाई, चाय में दम है, चाय अच्छी है। तो फिर मैंने भी ना इसी को मंगाना स्टार्ट कर दिया। तो चाय की पत्ती खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा चलो डब्बे में डाल देते हैं चाय की पत्ती और अभी बनाते हैं चाय। और आज ना हम सच में बहुत लेट उठे हैं, कोहरा आया हुआ है बहुत ज़्यादा, सर्दी हो रही है आज, तो लग रहा है कि दिसंबर ने ना अपना रंग दिखा दिया है। दिसंबर लगते ही ना इतनी सर्दी होने लगी, कोहरा आने लगा और काफ़ी ठंड। वैसे तो दिसंबर जनवरी के महीने में ही ठंड रहती है, बट आज तो चार तारीख है शायद, पक्का तो मुझे नहीं पता है आज कौन सी डेट है, लेकिन तो डेट का ना मुझे पता नहीं है ठीक से, 4 तारीख है शायद। और बनाने लगी हूँ चाय। और आज ना हम लोग बहुत बहुत लेट हो गए हैं उठने में क्योंकि संडे भी था। और फिर रहता है ना कि हाँ कुछ काम तो ऐसा है नहीं है, संडे में बच्चे भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे, तो वही वाली चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा चलो, और मैं ना उठ गई हूँ और अभी कुछ नहीं किया है। सबसे पहले चाय पानी ही पियेंगे, चाय पियेंगे और इनको मैं ब्रेड दूंगी क्योंकि इनको ना दवाई खाना होता है सुबह मॉर्निंग में, तो खाना भी नहीं खाएंगे ये, तो मैं ब्रेड दे दूंगी इनको चाय से। तो ये है ना कि TDS की जो दवाई है तो वो ये आराम से खा पाएंगे। तो चलिए चाय बना लेती हूँ मैं, आपसे मिलती हूँ अभी। पर बना लेते हैं चाय और चाय दूध उबल गया है तो मैं इसमें चाय की पत्ती डाल दूँगी और बाद में मीठा डाल दूँगी, मतलब चीनी। और मैं सोच रही हूँ कि अब सर्दी आ गई है तो सर्दी के हिसाब से क्यों नहीं शक्कर वाली चाय पीनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर तो बहुत अच्छा शक्कर मिलता है और यहाँ का ना सबको पता है कि वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा शक्कर मिलता है, तो यहाँ पर शक्कर की कोई कमी नहीं होती है।
तो शक्कर मंगाऊंगी मैं इनसे 4-5 किलो मंगा के इकट्ठा रख लूँगी और उसके बाद में हम डेली ही शक्कर की चाय पियेंगे। और आप ना, मैं आप लोगों से एक बात बता देती हूँ, शक्कर का तो दूध भी मीठा करके पियो तो कैल्शियम की भी कमी कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरा हो जाता है। तो हम ना यही सोच रहे हैं और शक्कर ही पिया करेंगे, क्योंकि चीनी ना है देखिए वैसे नुकसान देती है, लेकिन वट क्या कर सकते हैं, सभी लोग, हम भी पीते हैं, सब पीते हैं तो, लेकिन शक्कर नुकसान नहीं देता है, चीनी नुकसान देती है। तो यहाँ पर मैं ना अभी नहाई नहीं हूँ, सुबह की चाय मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज तो हम लोग वैसे ही ऑलरेडी लेट हो गए हैं, संडे है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हर रोज़ तो जल्दी ही उठते हैं, अगर आज लेट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर ये भी बोलते हैं मुझे कि संडे में तो आराम कर लिया करो, इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जाना है किसी को भी। तो थोड़ा सा ना पति की भी बात देखिए माननी पड़ती है। फिर इनको ना मतलब रहता है वो कि सुबह सुबह खड़का करती हो मतलब सुबह में बंदा उठेगा तो साफ़ सफाई में थोड़ा बहुत तो देखिए होता ही है, चाहे कितना भी धीमी धीमी कर ले लेकिन फिर भी हो जाता है। तो बस इसी वजह से। और यहाँ पर बस मैं चाय बनने रख दिया है, चाय बन जाएगी। और यहाँ पर ना मैंने अदरक भी डाल दिया है। और अदरक की चाय किस किस को पसंद है, सच में मुझे अदरक की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे से बिना अदरक की चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती है, मुझे तो ऐसी आदत हो गई है, जब तक मैं चाय में अदरक ना डालूँ तो मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आता है। ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ में भी ये वाली प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो बहुत ज़्यादा है, मेरे से बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। और यहाँ पर बस चाय बन जाएगी और हम लोग पी लेंगे। और यहाँ पर ना ये बाउल में जो पत्ते रखे हुए हैं, ये पत्थर चटा के पत्ते हैं, पत्थर चटा आता है ना उसके हैं, ये पता है आप लोगों को। ये ना पथरी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि इनका अल्ट्रासाउंड मैंने कराया है तो इनको भी ना ये वाली प्रॉब्लम आई है, तो इनसे ना पथरी बहुत जल्दी निकल जाती है। तो गाइस, जब से हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग की चाय पी थी, तो मैं जब से आप लोगों से दोपहर में मिल रही हूँ, पूजा पाठ सब हो चुकी थी, तो यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर मैंने बनाई है मिक्स दाल, चने की और उड़द की काली दाल जो होती है वो मिक्स करके मैंने आज दोपहर के खाने में बनाई है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ इसमें तड़का लगाने की, और इसके साथ में मुझे राइस भी बनाने हैं और अभी मुझे रोटियाँ भी बनानी है, क्योंकि रोटियाँ तो ये खाएंगे। और गेहूँ वाली मैं रोटी बनाऊँगी, चावल की नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वट इनका परहेज है। तो मैं आप लोगों से क्या बोल रही थी कि हाँ, पत्थर चटा वाली सुबह में मॉर्निंग में आपसे बात कर रही थी। तो पत्थर चटा के जो पत्ते होते हैं वो पथरी में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब गुर्दों में साइडों में पथरी होती हैं तो पत्थर चटा के जो पत्ते होते हैं, 2 पत्ते सुबह मॉर्निंग में खाली पेट खाने से 8-10 दिन में पथरी बाहर निकल जाती है। बहुत ही अच्छा पेड़ होता है। और मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि अपने घर में पत्थर चटा का पेड़ ज़रूर लगाइए। और इसके ना चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं, और ये ना खाने में भी जैसे हल्का सा इमली का पत्ता खाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये लगता है। तो इसमें मेरे भी हुई थी, जब मेरा बेटा हुआ था शौर्य, तो मेरे भी ना गुर्दों में साइडों में दोनों साइडों में पथरी थी, और गॉल ब्लैडर में भी थी। लेकिन देखिए गॉल ब्लैडर की तो ऑपरेशन से ही निकलती है, बट ये साइडों वाली जो होती हैं ये निकल जाती हैं। ये ना दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, पत्थर चटा के 2 पत्ते खाली पेट सुबह मॉर्निंग में खाओ, और इसके बाद में 1 गिलास पानी ले लो तो पथरी 8-10 दिन में निकल जाती है। बहुत ही अच्छा तरीका है ये पथरी बाहर निकालने का, कि कोई देसी दवाई कुछ भी ऐसा नहीं खाना पड़ता है, और सबसे आसान तरीका है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपके आसपास में, आपके घर में या किसी रिलेशन में भी अगर किसी को पथरी की प्रॉब्लम हो तो आप ये वाला तरीका ज़रूर अपनाएं। और अगर आप लोगों को सही अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मालूम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में भी बताऊंगी, आप मालूम कर सकते हैं, मुझे कमेंट करना। और यहाँ पर मैंने दाल में तड़का भी हो गया है रेडी, और यहाँ पर बस मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर हल्का सा नमक भी मैं ऐड करूँगी। सारे जितने भी मसाले हैं हल्के मसाले में डालूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा कोई तेज़ मसाला यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इनका परहेज़ का खाना है और कम ऑयल का खाना है। तो मैं इन्हीं के हिसाब से खाना बनाऊँगी, क्योंकि इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है लीवर पर भी, तो इसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊँगी। और यहाँ पर बस सारे जो भी हल्के से जो डेली बेस मसाले होते हैं, बेसिक मसाले, सिर्फ मैं उन्हीं का ही यूज़ कर रही हूँ, बाकी का कोई भी अलग से मसाला मैंने नहीं लिया है। और तो बस चलिए। और यहाँ पर ना अभी मैंने ना इसमें इसी कुकर में मुझे राइस भी रखने हैं। तो सबसे पहले मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ, और तड़का लगाने के बाद में चावल को ना मैंने साफ़ करके रखा हुआ है,
बस मैं कुकर को इसी कुकर में मतलब कि जब तड़का हो जाएगा, तो अब तड़का हो गया है तो मैं ये दाल भी भगोने में डाल दूँगी और बाद में इसी वाले में कुकर में मैं राइस रखूँगी बनाने के लिए, क्योंकि राइस हम तीन को खाने हैं, मुझे खाने हैं, परी को खाने हैं और शौर्य को, तो हम तीनों के लिए बनाऊँगी मैं। और 1 गिलास चावल बनाऊँगी, काफ़ी रहेंगे। बच्चे ना ऐसा होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, बाद में भी मांग लेते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए। यहाँ पर दाल में तड़का लगाने के बाद में थोड़ा सा ना मैंने पकने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पर मैंने चावल भी अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और चावल वॉश करने के बाद में यहाँ पर मैंने इसी वाले कुकर में ऐड कर दिए हैं और पानी डाल के बस कुकर में, मतलब कुकर भी मैं गैस पे चढ़ा दूँगी। और इसके बाद में आटा लगा करके रखूँगी और साइड वाले भगोने में पानी गर्म हो रहा है मेरी बेटी के लिए, क्योंकि अभी ना वो नहाई नहीं है तो मैं उसको नहलाऊँगी, क्योंकि आज ना काफ़ी कोहरा था तो मॉर्निंग में नहीं नहलाया है, क्योंकि मुझे उसके हेयर भी वॉश करने हैं। और यहाँ पर दाल ना अच्छे से पक चुकी है, तो अब मैं ना गैस भी बंद कर दूँगी। और इसके बाद में मैं बस अभी थोड़ा सा आटा लगा करके रख दूँगी इनके लिए, क्योंकि ये जब आएंगे नीचे से तो मैं इनके लिए गरम गरम रोटी बना दूँगी और ये खा लेंगे। तो चलिए जी आटा लगा लेते हैं। लगाने के बाद में कुछ देर मैंने रख के छोड़ दिया था आटे को, तो यहाँ पर बस मैं रोटियां बना रही हूँ, ये भी आ गए हैं तो मैं इनके गरम गरम खाना भी ये खा लेंगे। और मुझे ना परी को भी खाना, परी को तो अभी नहीं दूंगी, परी बोल रही है मम्मी मैं खाना खा लूँ क्या, मैंने कि नहीं बेटा पहले मैं रोटी बना देती हूँ और इसके बाद में पापा को खाना खिला के मैं आपको नहलाऊँगी। तो बस अभी मैं परी को खाना नहीं दूंगी, क्योंकि फिर खाना खा के एकदम से तुरंत ये नहीं नहा सकती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बॉडी में गर्माहट आ जाती है खाना खाने से, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने कहा बेटा आप थोड़ा सा वेट करिए, बस मुझे ना 4-5 रोटियाँ बनानी है और बस मैं रोटियाँ बनाकर पापा को खाना खिला करके मैं तुम्हें नहला दूँगी। परी का पानी भी होने वाला है और अभी थोड़ी देर में मैं इसके पानी की भी गैस ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कॉल लगा रही थी दीदी को, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने फिर रख दिया। मैंने कि मैं बाद में बात कर लूँगी। और यहाँ से जल्दी जल्दी से रोटियाँ भी मैं बना लेती हूँ। गरम गरम रोटियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, 1-2 रोटी बंदा फालतू भी खा लेता है, तो इसलिए मैं ना गरम गरम रोटियां ही बनाती हूँ। और इसी के साथ में मैं वीडियो का भी एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो प्रॉब्लम होती है, देखिए देखने वालों को भी होती है और बनाने वालों को भी होती है। तो यहाँ पर रोटियाँ मेरी बन चुकी है, मैं जल्दी से ना इनकी प्लेट लगाऊंगी, ये आ गए हैं और मैं इनकी प्लेट लगा दूंगी यहाँ पर। और गरम गरम रोटियाँ, घी भी मैं इनके लिए नहीं डालूंगी, सिंपल रोटी पर भी मैं घी नहीं लगाऊंगी और दाल में भी नहीं डालूंगी, क्योंकि इनका परहेज है, परहेज का खाना ही मुझे सिंपल, बिल्कुल सिंपल खाना देना है इनको, कोई सलाद कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि मूली की सलाद भी ये नहीं खा पाएंगे। और प्याज तो आजकल देखिए बड़ी अजीब सी आ रही है, वो नहीं खाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें मतलब कि आंसू से आते हैं कटने से। तो यहाँ पर ये चेयर डालकर पास में ही बैठ गए हैं, तो मैं इनको यहीं पर खिलाऊंगी गर्मा गर्म रोटियाँ। और सच में जब कोई ऐसे गर्मा गर्म रोटी सेकते हैं और खाते हैं ना, सच में बहुत बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपने हाथ की रोटी नहीं मिलती है ना ऐसे खाने को, और मन करता है ना कि हमें भी कोई इस तरह से गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाए, तो मतलब 1-आध रोटी बंदा खा ही लेता है। तो चलिए जी, इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।